हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं सभी किसान भाइयों का और सभी मेरे नए दर्शकों का मेरे YouTube चैनल यादव गोट फार्म पे। तो दोस्तों, आज मैं एक फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं और नई वीडियो आज लेके आया हूं अपने चैनल पे, जो कि बकरी पालन से संबंधित होने वाली है। और लगातार मैं बकरी पालन से संबंधित वीडियो लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर और बहुत सारी जानकारी जो है बकरी पालन की लेके आता हूँ। और आज भी एक नई जानकारी लेके आया हूँ जो कि किसान भाई और बकरी पालक भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है और बहुत ज़्यादा सहयोगी होने वाली है। जो भी नए किसान भाई हैं या तो जो भी बकरी पालक भाई हैं, वो बकरी पालन में आ जाते हैं, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव के कारण कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। या तो बच्चों की मोर्टलिटी होती है तो बकरियों की मोर्टलिटी होती है। और इन्हीं सारी जानकारी के अभाव को दूर करने के लिए हम नई नई वीडियो बनाते हैं। और पेशे से मैं एक फार्मर हूँ और जो नॉलेज मुझे है मैं वही जानकारी की कोशिश करता हूँ कि सभी फार्मर भाई के पास हो, जिससे कि उसे किसी प्रकार का गोट फार्म में लॉस ना हो और उसका गोट फार्म बहुत ही अच्छी तरह से चल पड़े और नए फार्मर का जो गोट फार्म है वो सफलता की ओर। तो दोस्तों, किसी भी काम के लिए जानकारी का अभाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आपको जानकारी का अभाव है तो आप कहीं ना कहीं किसी भी व्यवसाय में फेल हो सकते हैं। इस कारण से अगर आपको बकरी पालन में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहें और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इसमें बहुत बारीकी से और बहुत जाके गहराई से मैं बताने वाला हूँ कि बकरी पालन में सफल होने का जो राज है कहाँ पर कैसे छुपा हुआ है, इस चीज़ को मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, हर भाई और हर वीडियो में आपने और हर फार्मर के मुँह से आपने ये सुना होगा कि 10 बकरियों से आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो 20 बकरियों से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको प्रेग्नेंट बकरियां लेनी है, प्रेग्नेंट बकरियां लेनी है और प्रेग्नेंट बकरियां जो हैं 3 से 4 महीने की होना चाहिए। ये चीज़ सुनी होगी, ये बिल्कुल सही बात है और मैं भी यही चीज़ अपनी वीडियो में जो है बताने की कोशिश करता हूँ कि ये बात सत्य है। लेकिन आप प्रेग्नेंट बकरियाँ तो ले लेंगे, लेकिन इसके आगे जो है आप सिर्फ या तो ट्रेनिंग किए हुए हैं या तो किसी फार्म में जाके विजिट किए होंगे या तो ट्रेनिंग भी किए होंगे, तो आप तो बिल्कुल नए हैं और आपको बच्चे जो है किस प्रकार से पालना है या बच्चे पैदा होते समय क्या क्या परेशानियां आती हैं और किस प्रकार से जो है बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि बकरी पालन करना तो धीरे धीरे आसान हो गया, क्योंकि वो बकरी पालन सिर्फ पालन है, मतलब उसे खिलाना पिलाना और सही देखरेख करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो अपना प्रॉफिट आना है बच्चों से आना है और बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, बच्चों को तैयार कैसे करना है और कहाँ बेचना है, तो कैसे मुनाफा होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा फार्म को आगे बढ़ाने में या बकरी पालक को सफल होने में कोई चीज़ मायने रखती है तो वो होता है बकरी का बच्चा। जो आने वाले हमारे फार्म पे बच्चे हैं उन्हीं से हमारी उम्मीदें रहती है कि अगर हम एक बकरी खरीद के लाएँ तो उससे 2 बच्चे मिलेंगे, वो उसे तैयार करके हम बेचेंगे, यही उम्मीद हम बना के रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चे बचा ले जाते हैं, बच्चों को सुरक्षित बड़ा कर लेते हैं, तब हम सफल बन पाते हैं। अगर बच्चों की मोर्टलिटी हो जाती है तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और दोस्तों, जानते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो हैं इन पे आक्रमण करती हैं और बहुत सारी परेशानियां बच्चों में भी आती हैं। जो बकरियों में बीमारियां नहीं आती वो बीमारियां जो है बच्चों में आती हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जानकारी में आपको पूरी बताऊंगा कि किस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण करना और कहां से आपको बच्चे की देखभाल करना स्टार्ट कर देना। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अगर आप प्रेग्नेंट बकरी लेके आते हैं 2 से 3 महीने की, तो वहीं से आपका जो है बच्चे की देखरेख का काम शुरू हो जाता है। या तो अगर आप फार्मर हैं, आपके यहाँ कोई बकरी प्रेग्नेंट हो चुकी है, मतलब उसके गर्भधान में बच्चा आ चुका है, तो वहाँ से भी आपको जो है ध्यान देना चालू करना है। सबसे पहले बात तो बकरी का जो है खान पान मेंटेन करके रखना है और उससे अच्छी डाइट देना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूँ कि बकरी को है जो गर्म तासीर वाला कोई भी चीज नहीं देना है जिससे कि उसका अबॉर्शन हो जाए। अगर अबॉर्शन हो जाता है तो बच्चे की मोर्टलिटी वही हो जाती है। तो इस चीज से अगर आप बचा के लेके चलते हैं अबॉर्शन से, अबॉर्शन का कारण होता है कि या आप अबॉर्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, 2-3 कारण जो है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप किसी गर्म तासीर वाली चीज बकरी को खिला देते हैं या तो कोई बकरी उस पर अटैक कर देती है, उसके पेट में मार देती है, उसे तेज की चोट लग जाती है, तो वो भी अबॉर्शन के कारण होता है। और आपको बता दूं कि अगर आप बकरी और बकरियां सारी एक इकट्ठा रखते हैं और किसी कारणवश जो है बकरा जो है बकरी को परेशान कर देता है या बकरा लग जाता है बकरी में, तो वहां भी अबॉर्शन होने के कारण बन जाते हैं। क्योंकि प्रेग्नेंट बकरियों को अगर बकरे परेशान कर दिए लग जाते हैं तो उसमें भी अबॉर्शन हो जाता है। और दोस्तों, इसके बाद बता दूं कि अगर बकरी प्रेगनेंसी के टाइम में अगर बीमार हो जाती है किसी प्रकार से, उसे बुखार या कुछ भी आ जाता है, और कुछ ऐसी इंजेक्शन या दवाइयाँ होती हैं जो कि गर्भवती बकरी को नहीं देना चाहिए
चाहिए, लेकिन किसान को जानकारी के अभाव के कारण जो है वो दवाई दे देता है। सर्दी जुकाम की भी कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं, सर्दी जुकाम की भी कुछ ऐसी दवाइयाँ गोलियाँ मैंने सुना है जो कि प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं देना चाहिए। वो दवाइयाँ अगर आप दे देते हैं तो उससे भी अबॉर्शन हो जाता है, तो बच्चा तो यहाँ भी ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ की जानकारी रखना है, और कोई भी दवाई देने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले सलाह ले दीजिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टीके भी होते हैं बकरियों के जो कि प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई जो है जानकारी के अभाव के कारण खुद से टीकाकरण कर लेते हैं, खुद से इंजेक्शन दे देते हैं। उसके कारण भी मैंने कई मेरे पास फ़ोन आए, कॉन्टैक्ट हुए हैं फार्मरों से कि भैया अबॉर्शन हो गया, उसका क्या कारण रहा, ऐसा भी हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचाव करके रखना है। इसके बाद बकरियों की मार धाड़ से बचाव करके रखना है आपको। अलग अलग मतलब बकरियों के बैरक बना करके बकरियों को रखना है, इस चीज़ की भी सावधानी रखनी है। इसके बाद अब आती है कि आखिरी समय की बात। आखिरी समय जब बकरी बिल्कुल बच्चे देने वाली होती है, तो अगर आप ग्रेजिंग करवा रहे हैं तो उसे ग्रेजिंग पे ना ले जाएं। जैसे 4 से 6 दिन या 10 दिन बचे हुए हैं तो बकरी को भी फार्म पे ही रहने दें, क्योंकि बकरी अगर ग्रेजिंग करने जाती है, कहीं ऊपर नीचे चढ़ती उतरती है, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है पेट के अंदर ही पलट जाता है। बोलते हैं कि मेड़ में चढ़ गई, पहाड़ में चढ़ गई, तो उससे क्या होता है बच्चा पलट जाता है और उल्टा बच्चा पैदा होने की संभावना हो जाती है, जिससे कि बच्चा फंसकर भी बच्चे की मौत हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर बकरी 4 से 6 दिन पहले बच्चे देने वाली है, मतलब 4 से 6 दिन ही बचे हुए हैं बच्चे देने के लिए, तो बकरी को जो है फार्म पे बांध के रखना है। और दोस्तों उसके बाद जो है जब बकरी बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है और बकरी बच्चे को जन्म देने लग जाती है, तो उस समय आपको ध्यान देना है कि अगर ठंड का मौसम है तो आपको बंद कमरे में ही प्रसव करवाना है। बंद कमरे में क्या होता है कि जो बाहर का वातावरण है बहुत ज़्यादा ठंडी के सीज़न में ठंडा रहता है, और अभी ठंडी का सीज़न भी चल रहा है और इस समय जो है बहुत सारी बकरियाँ जो है बच्चे देंगी क्योंकि उनका सीज़न चल रहा है। तो उसमें क्या करना है कि आपको कमरे में या तो आप आग जला सकते हैं, रूम हीटर लगा सकते हैं, और 100 वाट के बल्ब भी जला सकते हैं। ऐसा करके मतलब वहाँ का माहौल जो है टेम्परेचर को गर्म करके रखना है, और गर्म करके रखेंगे तो बच्चे में ये होगा कि बच्चा पैदा होते समय लकवे की शिकायत नहीं आएगी। इसके साथ साथ बच्चा सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद दूसरी बात आती है नाल काटते समय। नाल जब बच्चा पैदा हो जाता है तो नाल काटते समय नए ब्लेड का यूज करना चाहिए, और धागे से नाल को सेंटीमीटर दूर से ही काटना चाहिए। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, फार्मर हूँ। जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे धागा बांध के धागे के आगे से आपको नाल को नई ब्लेड से काटना है। उसके साथ साथ तुरंत जो है पोटेशियम परमंगनेट या टिंचर जो होता है उसके घोल में नाभि को डुबा देना है, जिससे कि किसी प्रकार का नाभि में इन्फेक्शन ना हो। अब इसके बाद जब बच्चा 3 से 4 दिन का होता है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके नाभि में जो है सरसों का तेल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कभी बकरी चाट देती है तो मक्खी बैठ जाती है, तो उसमें घाव बनने के कारण नाभि में कीड़े भी पड़ जाते हैं। इससे भी आपको सावधानी रखना है। मतलब बच्चे को अगर आपको बचाना है तो यहाँ भी सावधानी रखना है। इसके बाद अगर जैसे ही बच्चा 15 दिन का होता है तो पहली डिवार्मिंग जो है उसकी करवा देना है। अब डिवार्मिंग के लिए बच्चों के लिए एक दवा आती है, वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा। अगर आप कॉल करते हैं तो मैं बता सकता हूं, और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और हर दवा में बताता हूं कि जो भी दवा कोई भी अगर फार्मर भाई से पूछते हैं या कोई भी बताता है तो उससे आपको डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही देना है। फिर दोस्तों उसके बाद बच्चा कम से कम 15 से 20 दिनों का हो जाता है, तो दूध पिलाने की भी जो समय है वो भी शुरुआत में 4 से 5 बार, फिर 5 दिन बाद 2 से 3 बार पिलाना है, फिर 2 बार तो रेगुलर 3 महीने तक दूध पिलाना है। इसके साथ साथ बच्चे को 20 से 22 दिन बाद धीरे धीरे चोकर या हरी चारे धीरे धीरे खिलाना चालू कर देना है, जिससे कि बच्चे में जो है क्षमता बनी रहेगी और बच्चा जो है कमज़ोर नहीं होगा, कुपोषित नहीं होगा। अगर आप जल्दी से जल्दी 10 से 15 दिन के बच्चे को खिलाने लगेंगे और दूध कम कर देंगे तो उससे भी बच्चा कुपोषित हो जाता है। अगर कुपोषित हो जाता है तो बच्चे की मरने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे को हष्ट पुष्ट रखना है और कुपोषित नहीं करना है। इसके साथ साथ ठंड के सीजन में अगर आपके यहाँ 20 से 25 बच्चे आ जाते हैं, 30 बच्चे आ जाते हैं, 50 बच्चे आ जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा खुले स्थान में रखना है। मतलब बिल्कुल सटीक जगह में नहीं रखना है कि रात में भर दिए इकट्ठा करके कि गर्मी बने रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप इकट्ठा करके भर देते हैं तो अमोनिया आ जाता है, अमोनिया बन जाता है, नीचे अमोनिया बनता है तो बच्चों को जो है सर्दी जुकाम और दस्त होने लगते हैं। इस चीज़ से भी बचा के रखना। और शुरुआती दौर में बता दूं कि बच्चे को दूध भी बहुत लिमिट से पिलाना है। अगर आप दूध लिमिट से नहीं पिलाते हैं, ज़्यादा दूध पिला देते हैं, तो उसके कारण भी बच्चा जो है दस्त करने लगता है। दस्त करने के बाद कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बच्चा मिट्टी ना खाए, और बहुत सारे जो है केसेस में देखने को मिलता है कि बच्चा जो है मिट्टी खाने लगता है 10 से 12
12 दिन का बच्चा मिट्टी चाटने लगता है, जिससे उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो दस्त करने लगता है। और दस्त करते करते जो बच्चे की हालत है वो बहुत बेकार हो जाती है और आखिरी में डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों बहुत सारी जानकारी मैं आगे वीडियो में लेके आता रहूँगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बहुत अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं तथा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैंने अब डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है।